Hello everyone, how are you? I hope all are fine. चलो टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कहवा, इट मीन कॉफ़ी। कॉफ़ी की भौगोलिक दशाओं के बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, कैसी मिट्टी चाहिए होती है, बारिश किसने चाहिए, तो इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। पेय का मतलब पीने वाला, जिसको हम पी जाते हैं। जैसे चाय पीते हैं वैसे हम कॉफ़ी भी पीते हैं। जो कॉफ़ी का पेड़ है वो एक झाड़ीदार पेड़ के नीचे, झाड़ीदार जो पेड़ होता है उस पेड़ के ऊपर जो फल लगा होता है उस फल का बनाया जाता है चूर्ण। क्या बनाया जाता है? चूर्ण। और उस चूर्ण के अंदर, यानी कॉफ़ी का जो पेड़ होता है, पेड़ का जो फल होता है, फल को सुखाकर जो चूर्ण बनाया जाता है उस चूर्ण के अंदर से बैफिन नाम का एक रसायन निकलता है। किस नाम का? बैफिन। और बैफिन के अंदर होता है नशा। क्या होता है? नशा। और हम इस नशे को यूज करते हैं जब हम आलसी हो जाते हैं, जब हमें नींद आ रही होती है तो हम कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो हमारे अंदर एक्टिवनेस आ जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ जाकर हमारी बॉडी को क्या कर देती है? फिर से रीएक्टिवेट कर देती है। क्या कर देती है? रीएक्टिवेट कर देती है। तो इसमें आपको जो सबसे मेन लाइन याद रखनी है वो रखनी है बैफिन, नशा। एक्चुअल में चाय कॉफ़ी जो भी है, कितना इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, पहली बात तो आपको ये नशा लेना ही नहीं चाहिए। फिर भी किसी को हैबिट है वो एक अलग मैटर है। अब हम बात करेंगे इसके लिए हमें तापमान कैसे। और एक बात और, जो कॉफ़ी है उसका जो पेड़ है 3 सालों के बाद जाके फल देना शुरू करता है। तो पहला पॉइंट याद रखना है बैफिन। दूसरा पॉइंट रखना है कॉफ़ी का पेड़ 3 सालों के बाद जाके फल देना शुरू करता है। और जब वो फल देना शुरू कर देता है तो 25-30 साल तक लगातार फल देता रहता है। या तो देता ही नहीं फल, जब देता है तो 25-30 साल आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, लेकिन बताते हैं बारिश भी इसको चाहिए होती है। यानी कि पानी चाहिए भी होता है, पानी नहीं भी चाहिए होता है। मतलब जो पानी है वो इसकी जड़ों को टच करके निकल जाए, बस इतना सा काम है। ये नहीं कि पानी जड़ों के अंदर खड़ा रह गया। अगर पानी जड़ों के अंदर खड़ा रह गया तो वो पूरे के पूरे पेड़ को नष्ट कर देगा। इसके लिए पाला हानिकारक है। पाला 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 का मतलब होता है, कहते हैं ना पंजाबी के अंदर पाला बड़ा पौड़ा पई जाता है, वो पाला नहीं, सर्दी। एक्चुअली में वही पाला होता है। सर्दी इसके लिए बड़ी हानिकारक है। इसलिए इस पेड़ को बड़े पेड़ की छाया के नीचे उगाया जाता है ताकि सर्दी से वो इस पेड़ को बचा सके। तो आपने देखा होगा आसाम के इधर बागानों के अंदर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इनके छोटे छोटे पेड़ होते हैं। बारिश 100 सेंटीमीटर से लेकर
200 सेंटीमीटर तक इनको बारिश की आवश्यकता होती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इनको बारिश की आवश्यकता होती है। और जहां पर कम बारिश होती है यहां पर उनको फल के अंदर कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है। क्योंकि जब ये फल दे रहा हो उस समय अगर बारिश हो जाए तेज, तो जो फल है उसके गिरने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कॉफी के पेड़ को जितना हो सके तेज बारिश से बचाया जाता है। मिट्टी, इसको ढलवा मिट्टी चाहिए होती, ढलवा ऐसे की तरफ। क्यों ढलवा मिट्टी? ढलवा मिट्टी की क्या खासियत होती है? ढलवा बोल लो या दोमट बोल लो, ढलवा या दोमट, तो उस मिट्टी के अंदर जब पानी आएगा ऐसे तो वहां रुकेगा नहीं और आगे निकल जाएगा। तो सीढ़ीनुमा खेतों के अंदर भी ज्यादातर ये खेती भी की जाती है। तो ढलवा मिट्टी चाहिए होती है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और लेबर भी चाहिए होती है। और लेबर भी इसके अंदर वही काम कर सकती है जो फुल्ली एक्सपीरियंस हो। ये नहीं कि किसी को उठा के मुंह उठाया और वहां जाके पेड़ लगाने लगे कॉफी की, ना, जिसको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो वो ही ये पेड़ उगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये कहवा के बारे में विस्तार से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे टॉपिक आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा थोड़ा कर लो बट नॉन स्टॉप करो, बिना रुके करते रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप 10-12 पेज एक दिन के पढ़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, साथ साथ अपने खाते पीते रहो, टीवी देखो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने माइंड में इमेज बनाते रहो ताकि आपको इन टॉपिक को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।